लोग कह रहे हैं कि एक वायरल लड़की है मोनालिसा, जो है कि वो माला बेचती है, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत इस समय चर्चित है। लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए वायरल बाबा IITian के नाम से मशहूर अभय सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अध्यात्म और विज्ञान की बड़ी चर्चा है और महाकुंभ में एक से एक बढ़कर के सिद्ध पुरुष आए हैं, लेकिन आज जब आग लगती है महाकुंभ के टेंट में तो एक चर्चा सोशल मीडिया पर ये छिड़ जाता है, इतने सिद्ध पुरुष महाकुंभ में हैं, लेकिन एक भी सिद्ध पुरुष जो है अपने चमत्कार से उसको बुझा नहीं पाए। ये सोशल मीडिया पे इसलिए कहीं न कहीं सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं, लोग चमत्कार का जो दावा भी करते हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं तो इस बाबा ने जैसे सेम ही इंसिडेंट हुआ ना, वो वैसे ही होता है वो कि तुम सिद्धियों का उपयोग यदि चमत्कारी तुम हो बट तुम उसको अपने स्वार्थ के लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो तुम फंस जाओगे। समझे कि अब मेरे को हाँ ये चीज़ हो रही है, मैंने वो सिद्धि अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर दी तो तुम फिर से अहंकार में फंस गए ना। मेरे बाबा नीचे बोले थे ना, इसको कुछ बना दे, इसको शेयर बना दे, कुछ बना दे। मैं इसको मैं बना तो दूंगा बट वो कर्म मेरे में जुड़ जाएगा ना फिर। या तो वो अपने आप वो चीज़ हो। चमत्कार तो उन्हें बहुत सारे दिखाए बट वो चमत्कार सिर्फ वो धर्म के रास्ते पे चलते चलते अपने आप ही लाइक वो लाइन में होते रहते हैं। तुम उसको अपने से नहीं करते हो। जन कल्याण कहाँ हो रहा है गुरुजी? जन कल्याण मतलब जैसे आग लगी, जो दावा करते हैं चमत्कार करने का, आग लगी अगर कुछ कर देते तो शायद अगर कहीं अनहोनी होनी होती है तो टल जाता, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसे तो फिर आप बोलोगे कि चमत्कारी है तो दुनिया में कुछ खराब होना ही नहीं चाहिए। वो लोग क्यों नहीं रहे उस चीज़ों को? वो भी हिस्सा है ना, वो भी शिव है ना, मतलब डिस्ट्रक्शन में तो शिव का हिस्सा है ना। तो जो लोग कहते हैं कि चमत्कार से लोगों का जो दुख है, दर्द है, हर लेने की बात करते हैं, तो उनको किस तरीके से देखते हैं? तो दुख और दर्द वो नहीं है ना कि किसी के साथ कुछ हुआ। दुख और दर्द ये है कि किसी के साथ कुछ हुआ, उसकी वजह से आपको सुख और दुख का अनुभूति हुई, डिटैचमेंट, कि कहीं पे कुछ भी हो रहा हो। आप अपने ध्यान में बैठ सकते हो कि नहीं? तो पहले तो धुना लगा के तो सारे लोग बैठते ही थे आग के उसके बीच में, तो वो अलग चीज़ है ना। वो कि तुम संसार के अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, तुम अपने अंदर ढूंढो शांति को। गुरु जी, साधु कौन है, संत कौन है, थोड़ा सा दर्शकों को इस पे बताएंगे? जैसे संत तो उसको मानते हैं ना जो जैसे भक्ति भाव से जनरली जो भगवान के जिसने दर्शन किए हैं तो वो संत कहे जाते हैं। साधु फिर बाकी जैसे दूसरे जो मेथड जो है उनको भी फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो साधु बोलते हैं इनको कि हाँ ये साधु हैं। ऐसी बहुत सी खबरें आई हैं इसी महाकुंभ में कि बाबा जो है गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, और अभी एक वायरल खबर हो रही है जिसमें एक बच्ची को अपने पास रखे रहते हैं, तो बाद में ये होता है कि उन्होंने किडनैप कर रखा था। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप बदनाम नहीं कर रहे हैं सनातन को? हाँ तो वो तो है ही ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो तो आपको भी दिख रहा है, वो ये बहुत ज़्यादा है एक्चुअली में। 90-95% ही ऐसा ही है पूरा सिस्टम। वहाँ पे वो ऑनेस्टी, और यदि वो पूरा सही होते, सोचो ना, यदि सारे के इतने ये लोग इतने संत इकट्ठे हुए हैं, सारे के सारे एनलाइटेंड वैसे होते तो ऊर्जा ही अलग होती है ना। वो फिर तो बदलाव बहुत जल्दी होता है। तो वो नई चीज़ है, वो कहीं ना कहीं अहंकार में भी भटकी हुई है वो सारे लोगों के कि हाँ ये पूरा हायरार्कियल गद्दी वाला सिस्टम बना के फिर तुम उसी में फंस जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम तो सब छोड़ने आए थे। आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है गुरुजी, जिसमें आप कहते हैं कि पहले से जो बाबा लोग हैं अपने आगे भगवान का नाम लिख करके बैठे हुए हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? जैसे मतलब वो जो आगे आपको जो उपाधि मिलती है ना, वो ऐसी नहीं मिलती है ना। जैसे भक्त की उपाधि मिलना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी की उपाधि मिलना, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिलना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ऐसे थोड़ी ना जोड़ दोगे अपने नाम के आगे कुछ भी कि हाँ भगवान लिख दिया। भगवान होने के लिए तो प्रूफ भी करना पड़ेगा ना कि भगवान हो।
फिर तो वो कृष्ण को भगवान बोलने का वो शब्द ही, उसकी वैल्यू ही कम हो जाएगी ना, क्योंकि इन्होंने भी भगवान जोड़ रखा अपने नाम के आगे। लेकिन जिन्होंने ये नाम जोड़े हों तो आपसे नाराज होंगे गुरुजी। ये तो सबके सामने जुड़े ना, भगवान रजनीश भी तो करते थे, वो तो खुद को भगवान बोलता था, भगवान रजनीश। जो भी बेसिकली होता है उसको भगवान बोलने लग जाते हैं लोग आज के टाइम में। वो ठीक है, वो सिद्ध है, मतलब वो संत हैं, पर जरूरी नहीं है ना वो भगवान होना, तो अलग ही चीज़ होती है ना। मतलब विज्ञान और आध्यात्म की लड़ाई जो इसमें जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो कहते हैं कि हम केवल विज्ञान को ही मानेंगे। हाँ, तो तभी तो सनातन को तुमको मानना पड़ेगा ना। सिर्फ विज्ञान को ही मानोगे तो भी सनातन को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे है विज्ञान। सनातन में ही विज्ञान है। अगर कुछ पॉइंट अगर आप बताना चाहें। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने अरेंज किए हैं सभ्यता जीने के लिए, अपने जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, संगीत की विद्या, धनुर्विद्या, कितने सारे हैं, अर्थशास्त्र कोटे ने चाणक्य ने जो लिखा है, वो सब क्या है? वो सब ऋषियों का जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ उसका ज्ञान जो आया वही तो है। क्या वो जो वो लोग बोलते हैं, क्या वो भारत के इतिहास से आई हुई चिकित्सा पद्धति या हल्दी वगैरह का ये सब यूज़ नहीं करते हैं? वो ज्ञान कहाँ से आया? किसने बताया कि हल्दी तुमको खानी चाहिए, इम्यूनिटी बनती है? किसने बताया कि ये चीज़ होने पे ये खा लेना? वो ज्ञान उनको, चूँकि वैसे वो इतिहास के हिसाब से परंपरा में मिला हुआ है, तो उसका तुम वो जड़ नहीं देख रहे हो कि वो जड़ कहाँ थी, वो आया कहाँ से था। तो ये है कि विज्ञान और आध्यात्म का बड़ा संबंध है, लेकिन जो लोग इसे मानते नहीं हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, वो संबंध है तो नहीं मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। जब वही रियलिटी है तो मत मानो, तुम पागल कहे जाओगे और क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि एक वायरल लड़की है मोनालिसा, जो है कि वो माला बेचती है, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत इस समय चर्चित है। लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि वो जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, परिवार का पेट पाल रही है। लेकिन जो लोग साधु संत बन जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, साधु संत की जिम्मेदारी है समाज के ज्ञान को पकड़ के रखना। अब आप उतनी साधना नहीं कर पाओगे ना गृहस्थ के अंदर, जो बैठ के मैं ध्यान, मान लो ध्यान करने के लिए टाइम चाहिए, खाली टाइम चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। बट उसके बदले में यदि वो मान लो गृहस्थ वाले जो लोग हैं, जो इकोनॉमी को चला के उस साधु को मान लो प्रसाद में कुछ दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, तो उसका फ़र्ज़ है ना वाकई समाज के अंदर वो ज्ञान दे, उन लोगों को गाइड करे उसके बदले में। तो होना तो वैसे चाहिए। वो ज्ञान से प्रभावित होते हैं? होते तो हैं ही, हो ही रहे हैं। देखो अभी हो नहीं रहे क्या, मतलब पहले भी हुए हैं लोग, कितने लोग आए हैं। अभी शंकराचार्य के ज्ञान से प्रभावित नहीं होते तो आज भी हम उनकी सारी रचनाएं क्यों पढ़ रहे होते? ज्ञान से तो प्रभावित होते ही हैं। लेकिन जो साधु संत हैं आज के दौर में, जब साधु संत हैं उनके बारे में तमाम धारणाएं हैं, तो कैसे जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो युवा, क्या वो इसी मार्ग पर आ जाएं या पढ़ाई लिखाई करें? वो सारे पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी ना पहले उनको, और सब इसी मार्ग पे आना आंसर नहीं है। वो तो अर्जुन वाली बात कर दी आपने कि ये सत्य है तो फिर मैं छोड़ता हूँ ना ये धनुष बाण, मैं भी जाके कहीं पे सन्यासी बन जाता हूँ, साधु बन जाता हूँ। ऐसे नहीं चलता ना, अपना धर्म भी तो निभाना है, अपना काम भी तो करना है, अपना फर्ज भी तो, अपना कर्तव्य भी तो निभाना है। फर्ज निभाना है। गृहस्थ रहते हुए क्या साधु संत बना जा सकता है? गृहस्थ रहते हुए उस ज्ञान को हासिल किया जा सकता है। गृहस्थ रहते हुए क्या किसी चीज़ में हासिल किया जा सकता है। आप म्यूजिशियन जा रहे हो तो म्यूज़िक के अंदर हासिल कर सकते हो, आप डांसर हो डांस के अंदर हासिल कर सकते हो, किसी भी चीज़ के अंदर हासिल किया जा सकता है। अभी हमारे साथ IITian बाबा अभय सिंह जी थे, तमाम बातचीत हुई। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।